नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए अनिश्चित काल के लिए वीजा सेवाएं बंद कर दी हैं। वीजा के क्षेत्र में काम करने वाली भारतीय कंपनी BLS ने पहले अपनी वेबसाइट पर इसकी सूचना जारी कर दी कि वीजा सस्पेंड कर दिया गया है, मगर हटा भी लिया गया। इससे भ्रम फैल गया कि कहीं यह समाचार गलत तो नहीं है। बाद में BLS ने दोबारा से यह सूचना अपनी वेबसाइट पर डाल दी और लिख दिया कि ऑपरेशनल कारणों से अनिश्चित काल के लिए वीजा सेवाएं बंद कर दी गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बहुत देर तक इस पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आधिकारिक रूप से कह दिया कि कनाडा के दूतावास के उच्चायुक्त और अन्य अधिकारी धमकियों का सामना कर रहे हैं, उनके काम में अड़चनें आ रही हैं, इसलिए वे वीजा सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। ठीक इसी तरह की बात कनाडा ने कही है। आज के रॉयटर्स और हिंदू में सुहासिनी हैदर और कल्लोल भट्टाचार्य की खबर छपी है कि कनाडा ने कहा है कि भारत के दूतावास में काम करने वाले स्थानीय लोगों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। कनाडा ने कहा है कि वह अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही हैं। स्थिति इतनी खराब है कि दूतावास के अधिकारी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और अपना दैनिक काम नहीं कर पा रहे हैं। मगर अरिंदम बागची ने कहा कि कनाडा में भारत के दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या कम है, जबकि भारत में कनाडा के दूतावासों में ज्यादा है। तो दोनों जगहों पर बराबर संख्या में कर्मचारी और अधिकारी होने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा इसे कम करेगा। इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच टकराव काफी बढ़ चुका है। भारत में क्या ही खतरा होगा, आपने देखा भी है। यहां तो कुछ भी नहीं होगा, ना हुआ, मगर कनाडा और अन्य देशों में जरूर भारतीय दूतावासों पर और काउंसलेट पर हमले हुए हैं। आज तो भारत ने कनाडा पर यह भी आरोप लगा दिया कि यह देश आतंकवादियों के लिए शरण स्थली बन चुका है। भारत का चीन से मोर्चा खुला हुआ है और अब कनाडा से भी खुल गया है। यह टकराव कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान से शुरू हुआ, जो लगता है अब औपचारिक मोर्चे की तरफ बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, भारत ने कनाडा से कहा है कि वह अपने सभी साक्ष्य सौंपे, लेकिन कनाडा की तरफ से साक्ष्य नहीं दिए गए हैं। आप जानते हैं कि कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया है कि उसके एजेंट ने वैंकूवर के पास उसके एक नागरिक की हत्या कर दी है। भारत इस नागरिक को आतंकवादी कहता है। जब आप वीजा रोकते हैं तो इसे स्वीकार भी करते हैं कि भारत और कनाडा के बीच के संबंध फिलहाल दोस्ताना नहीं रहे। जाहिर है इसका असर कनाडा में रहने वाले भारतीयों और वहां पढ़ने गए छात्रों पर भी पड़ रहा होगा। अरिंदम बागची ने कहा है कि कनाडा द्वारा वीजा दिए जाने में भेदभाव का मुद्दा पहले भी रहा है। ई वीजा पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है, मगर जिनके पास वैलिड वीजा है वे भारत अब भी आ सकते हैं। 2013 से 2023 के बीच कनाडा जाने वाले भारतीयों की संख्या 3 गुनी बढ़ी है। हर साल करीब 1.25 लाख से अधिक भारतीय कनाडा के स्थायी निवासी बन जाते हैं। इनमें से अधिकतर स्किल्ड वर्कर की श्रेणी में आते हैं। मोदी सरकार के दौर में यह संख्या कम नहीं हुई। 2022 में 1 लाख भारतीयों ने कनाडा का PR यानी परमानेंट रेजिडेंस ले लिया। 2022 में 5 लाख भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ने गए थे। इनमें से 40% यानी 2 लाख से ज्यादा छात्र कनाडा गए हैं। यह जो तनाव हो रहा है, इसका असर वहां पढ़ने वाले छात्रों पर भी पड़ सकता है। वीजा रोकने के फैसले से यह साबित होता है कि दोनों देशों के बीच अब यह तनाव जल्दी नहीं सुधरने वाला। इसका असर व्यापार पर भी पड़ सकता है। हाल के वर्षों में भारत और कनाडा के बीच व्यापार भी बढ़ा है। भारत भी $4 अरब का निर्यात करता है और कनाडा भी इसी के आसपास भारत को निर्यात करता है। तो क्या भारत और कनाडा के बीच तनाव अब कूटनीति की सीमा रेखा से बाहर निकल चुका है? संवाद स्थापित होने के बजाय टकराव ही बढ़ रहा है। एक और खबर आई है कि अक्टूबर महीने में भारत आने वाले कनाडा के व्यापार मंत्री ने अपना दौरा रद्द कर दिया है। G20 से ही पहले खबर आ गई थी कि कनाडा ने व्यापार समझौतों पर विराम लगा दिया है। दिल्ली की सड़कों पर G20 की सजावट अभी भी मौजूद है, मगर इसके पोस्टरों पर लिखा वसुधैव कुटुंबकम का नारा यानी एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य संकट में पड़ गया है। G20 में भारत यह दावा करने लगा कि दुनिया अपने विवादों को निपटाने के लिए उसकी तरफ देख रही है। गोदी मीडिया भी इस तरह की धारणाएं फैलाने लगा कि दुनिया के झगड़ों में भारत सरपंच बन रहा है। लेकिन कनाडा वाले विवाद को लेकर 4 बड़े देश कनाडा के साथ लगते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने सार्वजनिक रूप से भारत का साथ नहीं दिया, बल्कि उनका झुकाव कनाडा की तरफ दिखाई देता है। इन देशों ने भारत से कहा है कि वह जांच में सहयोग करे।
चीन को काउंटर करने के लिए भारत को इस वक्त पश्चिमी देशों के सहयोग की जरूरत है, लेकिन जिस तरह से एक आतंकवादी की हत्या को लेकर कनाडा ने भारत पर हमला बोला है, वह सामने से जैसा भी दिखता हो मगर कहानी कुछ और भी लगती है। G20 की समाप्ति के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो पश्चिम की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। 16 सितंबर को एशियानेट न्यूज से एस जयशंकर ने कहा कि पश्चिम के देशों को नकारात्मकता से देखने के सिंड्रोम यानी धारणा से निकलना होगा। पश्चिम बैड गाय नहीं है, बुरा लड़का नहीं है। यही नहीं, भारत के एक और मित्र देश तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कह दिया कि 75 साल बाद भी पाकिस्तान और भारत आपस में संवाद स्थापित नहीं कर पाए हैं। दोनों की बातचीत से ही कश्मीर में शांति बहाल होगी और फिर दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता आएगी। ये नेता 4 दिन भी G20 का नारा याद नहीं रख पाए। यहां से लौटकर कई देश अपनी अपनी बातें करने लगे और भारत को निशाना बना रहे हैं। G20 खत्म नहीं हुई कि कोई शामियाने का खंभा लेकर भागा जा रहा है तो कोई कुर्सी उठाकर फेंक रहा है। क्या यही वसुधैव कुटुंबकम है? अमेरिकी सरकार ने कहा है कि वे कनाडा सरकार के साथ इस मामले में संपर्क में हैं और कनाडा द्वारा जांच का समर्थन करते हैं। अमेरिका ने भारत से सहयोग करने का आह्वान किया है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि हम कनाडा सरकार के साथ इन गंभीर आरोपों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता और कानून का पालन करना चाहिए। इसी अप्रैल में भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से कहा था कि सिख अलगाववाद के समर्थकों पर निगरानी बढ़ा दे। ब्रिटेन ने कहा भी था कि भारतीय दूतावासों पर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस वक्त लंदन, टोरंटो, सैन फ्रांसिस्को, मेलबर्न में खालिस्तान समर्थक रैली होने लगी थी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुईं। निज्जर की हत्या के बाद भारतीय राजदूतों को सार्वजनिक रूप से धमकियां भी मिली। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि वह इन आरोपों से काफी चिंतित है। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा है कि वे इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कनाडा के मित्र देशों के साथ भारत के बारे में बात करेंगी। न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री नानाया माहुता ने कहा है कि अगर भारत की सरकार कथित रूप से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जिम्मेदार है तो यह गंभीर मामला है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा सुरक्षा समूह 5 आईज के सदस्य हैं। इन देशों की प्रतिक्रियाओं को अलग अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है। एक राय है कि सब कनाडा के साथ हैं, दूसरी राय है कि कनाडा के मित्र देशों ने भारत को अभी साफ साफ जिम्मेदार नहीं माना है। हालांकि विदेश मंत्रालय बोल रहा है, मगर अब भारत के विदेश मंत्री को भी बोलना चाहिए। 21 फरवरी 2023 को ANI की स्मिता प्रकाश से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, मुझे क्या करना चाहिए? एक छोटी अर्थव्यवस्था के रूप में क्या मैं बड़ी अर्थव्यवस्था से युद्ध मोल ले लूं? यह प्रतिक्रिया या जवाब का सवाल नहीं है, यह तो कॉमन सेंस का सवाल है, जयशंकर कहते हैं। तो इस वक्त कॉमन सेंस का सवाल क्या कहता है? कई देशों के विदेश मंत्री कनाडा का साथ दे रहे हैं उस व्यक्ति की हत्या को लेकर जिसे भारत ने 2020 में आतंकवादी घोषित किया था, लेकिन कनाडा उसे अपना नागरिक मानता है। पंजाब के जालंधर का हरदीप सिंह निज्जर 1997 में कनाडा गया, शादी की, 2 बेटे हुए और बतौर प्लम्बर काम किया। कनाडा के प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया में रिहाइश ली और खालिस्तान की मांग करते हुए काफी मशहूरी कमाई। 2007 में कनाडा के नागरिक बन गया। इस साल जून में वैंकूवर के नजदीक 2 नकाबपोशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। खबरें यह भी छपी हैं कि वह अवैध रूप से कनाडा गया था। आरोप था कि भारत ने प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का संस्थापक है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने संसद में निज्जर को कनाडा का नागरिक कहा है। यह भी गौर करने की बात है कि भारत जिसे आतंकवादी कहता है, कनाडा के प्रधानमंत्री और कोई आम आदमी व्यक्ति नहीं, प्रधानमंत्री अपना नागरिक बताते हैं। BBC ने लिखा है कि निज्जर के करीबियों ने बताया है कि निज्जर को कनाडा की खुफिया एजेंसियों ने जान के खतरे की चेतावनी दी थी। जून की घटना का असर सितंबर के महीने में क्यों इतना हो रहा है? हमें अभी भी इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है कि क्या सिर्फ एक आतंकवादी के लिए दोनों देशों के बीच यह तनाव पैदा हुआ है और कई देश कनाडा के साथ आकर खड़े हो गए हैं, या कुछ और भी मामला हो सकता है। 18 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो का बयान आता है कि कनाडा की खुफिया जांच एजेंसियां कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की भूमिका के संभावित आरोपों की पड़ताल कर रही हैं। भारत पर पहली बार दूसरे देश की जमीन पर किसी दूसरे देश के नागरिक की हत्या का आरोप लगा है, वह भी मीडिया रिपोर्ट के जरिए नहीं, प्रधानमंत्री के जरिए।
जस्टिन ट्रूडो ने हो सकता है घरेलू राजनीति के कारण ऐसा कहा हो, लेकिन तब हमें जानना होगा कि कनाडा में रहने वाले सिख क्या खालिस्तानी सोच वाले नेताओं के साथ हैं। ऐसा मानना ठीक नहीं होगा। जब पंजाब में ही सिखों ने खालिस्तान के समर्थकों को बढ़ावा नहीं दिया, समर्थन नहीं दिया, तो कनाडा में क्यों करेंगे। फिर भी गतिविधियों से तुलना करें तो लगता है कि पंजाब से ज्यादा कनाडा में खालिस्तानी समर्थक उग्र हैं और सक्रिय हैं। हम आज के वीडियो में खालिस्तान वाले पहलू पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, इसे मुख्य रूप से कूटनीतिक नजरिए से ही देखने का प्रयास करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अब बीजेपी में हैं, उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के झांसे में फंसते जा रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने तो यह भी पूछा है कि भारतीय मिशन पर जो हमले हुए हैं उन मामलों में कनाडा ने क्या कार्रवाई की है। इस तरह भारत की तरफ से भी ट्रूडो पर खूब जवाबी हमले किए जा रहे हैं। एसोसिएट प्रेस ने सूत्रों के हवाले से एक खबर छापी है। अमेरिका के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया है कि संसद में बयान देने से पहले जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भरोसे में लिया था। रॉयटर्स में खबर छपी है कि निज्जर की हत्या को लेकर अमेरिका और कनाडा मिलकर जांच कर रहे हैं। तो यह मामला कनाडा के घरेलू राजनीति से जुड़ा नहीं लगता जिस तरह से दिखाया जाता है, वरना अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन इससे दूर ही रहते। यह भी सच है कि आतंकवाद से लड़ने के मामले में पश्चिम के इन देशों का रिकॉर्ड बहुत खराब है। इराक पर रासायनिक हथियार के नाम पर झूठ बोला और हमला किया गया, और अभी भी यह सिलसिला जारी है। कई मुल्क तबाह कर दिए गए। कनाडा के सिखों में भले ही खालिस्तान को व्यापक समर्थन हासिल ना हो, मगर जस्टिन ट्रूडो अक्सर खालिस्तान समर्थकों के साथ देखे गए हैं। 2017 में ट्रूडो एक ऐसे कार्यक्रम में गए जहां खालिस्तान समर्थक